बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाइलर की जरूरत क्यों पेश है। देखें, जो प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है वो लिखता है हाई लेवल लैंग्वेज में। अब हाई लेवल लैंग्वेज का लिखा गया प्रोग्राम कंप्यूटर नहीं समझता, यानी प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख दिया, अब उस प्रोग्राम को कंप्यूटर नहीं समझ सकता। अब जरूरी है कि उस प्रोग्राम को मशीन कोड में तब्दील किया जाए, तो हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, जो प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिखा उस प्रोग्राम को वो कन्वर्ट करेगा मशीन कोड के अंदर, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। बेसिक तीन टाइप्स हैं ट्रांसलेटर की, एक है कंपाइलर, दूसरी है इंटरप्रेटर और तीसरी है असेंबलर। इंटरप्रेटर तीन टाइप्स हैं असेंबलर की। जो असेंबलर है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। असेंबलर जो है ना, ये सिर्फ कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज का लिखा गया प्रोग्राम, यानी असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में तब्दील करना असेंबलर कहलाता है। यानी असेंबलर क्या करता है, असेंबलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड, यानी जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है वो असेंबलर है। आपने उसकी जस्ट डेफिनेशन याद करनी है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेन टॉपिक है ना वो ये है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कंपाइलर क्या करता है और इंटरप्रेटर क्या करता है। कंपाइलर भी हाई लेवल के प्रोग्राम को मशीन में करता है और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में तब्दील करता है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस है ना वो ये है कि ये एंटायर कन्वर्ट करता है, यानी आपने प्रोग्राम लिखा उस पूरे प्रोग्राम को वो कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर है ये पूरे प्रोग्राम कन्वर्ट नहीं करता, ये कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन, यानी ये कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन, और जो कंपाइलर है ये कन्वर्ट करता है एज अ होल। यानी प्रोग्राम को अगर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि इंटरप्रेटर वर्क कर रहा है। अगर यानी प्रोग्राम को एज अ होल कंपाइल कर दिया गया है तो इसका मतलब है कंपाइलर वर्क कर रहा है। दूसरा डिफरेंस देखें इनके अंदर, जो कंपाइलर है ये ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है, ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्ट करता है। हमारे पास एक प्रोग्राम है जो सोर्स प्रोग्राम है। सोर्स प्रोग्राम का मतलब क्या है, जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में है उस प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को सोर्स कोड कहते हैं। जब वो मशीन के कोड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। तो कंपाइलर क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट कोड बना रहा है, लेकिन इंटरप्रेटर जो है ये ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता। इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता इंटरप्रेटर, जो कंपाइलर है ये ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। तीसरा डिफरेंस देखें, ये कन्वर्ट करता है मैनी टाइम्स, यानी कंपाइलर ने अगर एक ऑब्जेक्ट फाइल बना दी है, वो फाइल आपकी पड़ी है, जब आप चाहें उसी फाइल को आप दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपाइल करने की जरूरत नहीं होगी। यानी जो कंपाइलर की फाइल बन गई है वो फाइल मैनी टाइम्स यूज हो सकती है, लेकिन इंटरप्रेटर के लिए आपको हर दफा नए सिरे से कंपाइल करना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कर रहा है, ऑब्जेक्ट फाइल बना ही नहीं रहा। जब ऑब्जेक्ट फाइल बना ही नहीं रहा तो हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हमें दोबारा काम नए सिरे से करना पड़ेगा। उसके बाद ये फास्ट है, कंपाइलर अब फास्ट क्यों है, क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट फाइल बना दी है, अब हम उसी ऑब्जेक्ट फाइल को यूज करते रहेंगे। ये स्लो है, यानी जो कंपाइलर है ये फास्ट है और जो इंटरप्रेटर है ये स्लो है, क्योंकि ये हर दफा जो है ना काम नए सिरे से शुरू करता है। उसके बाद जो है ना सिंटैक्स एरर की बात करें, अब कंपाइलर क्या करता है, ये पूरे प्रोग्राम को चलाता है, पूरे प्रोग्राम को
जब पूरा प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता है, अगर कोई इसमें सिंटैक्स का एरर है, वो एरर की एक लिस्ट शो कर देगा कि आपके प्रोग्राम के अंदर ये एरर है, यानी वो पूरी एक लिस्ट इकट्ठी दे देगा, बजाय इसके कि वो एक लाइन दे, वो पूरी लिस्ट दे देता है। लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 4 लाइन थी एक प्रोग्राम की, इंटरप्रेटर ने ये पहली लाइन चलाई, अगर इसके अंदर एरर है ये स्टॉप हो जाएगा। सबसे पहले ये सिंटैक्स एरर वो ठीक करवाएगा। जब ये पहली लाइन ओके होगी तब ये दूसरी लाइन पे जाएगा, इस लाइन को चलाएगा। अगर इसके अंदर भी कोई मसला है तो पहले वो मसला ठीक करना पड़ेगा। सिंटैक्स का मसला याद रखें, कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर, ये चेक सिर्फ सिंटैक्स एरर कर सकते हैं। सिंटैक्स एरर के अलावा कोई एरर चेक नहीं करते, चाहे लॉजिकल है, रन टाइम है, ये चेक नहीं करते। तो ये लाइन अगर एग्जीक्यूट हो गई तब हम इंटरप्रेटर तीसरी लाइन पे जाएगा, यानी ये लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है एक बार। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट नहीं कर रहा, ये स्लो है, ये हर लाइन में अलग से जो है ना एरर की लिस्ट दे रहा है। हर लाइन में ये एरर, जहां भी उसको एरर मिलता है ये स्टॉप हो जाता है, पहले वो एरर ठीक करवाता है तब एग्जीक्यूट होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में।